औरत की टांगें उठाकर हम बिस्तरी करने के 7 बड़े फ़ायदे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हमारी आज की वीडियो में बताया जाएगा कि टांगें उठाकर हम बिस्तरी करने से क्या फ़ायदे होते हैं। नाजरीन, हमारा मुआशरा एक इस्लामी मुआशरा है और शरीयत ने इंसान को हर काम करने के तरीके से आगाह किया है, लेकिन इस्लामी तालीमात की अदम वाकफियत की वजह से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक ये मालूम ना हो सका कि हम बिस्तरी के अमल को किस तरह से शुरू किया जाए। क्योंकि हमारा मुआशरा एक इस्लामी मुआशरा है, तो इस्लामी मुआशरे के हवाले से हमारे बहुत से बहन भाई इस तरह के सवालात और मालूमात की जानकारी के लिए घबराते हैं और शर्म महसूस करते हैं, जिसकी वजह से मुबाशरत के तरीके से अदम वाकफियत से के तहत वो इस अमल को ठीक से सर अंजाम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से औरत की जिनसी तस्कीन पूरी नहीं हो पाती और अक्सर औकात मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकी, घरेलू झगड़े और चिड़चिड़ापन तबीयत में आ जाता है। जहाँ बहुत से लोगों की यह ख्वाहिश होती है कि इनकी जिनसी लज़्ज़त को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक पूरा किया जा सके और उनमें इसको पूरा करने के लिए बहुत जोश भी होता है, लेकिन तरीक़ाकार और अमल को शुरू करने के बारे में इल्म ना होने के सबब वो इस अमल को ठीक से सर अंजाम नहीं दे पाते। हम बिस्तरी के अमल को अगर अच्छे तरीके से सर अंजाम दिया जाए तो इसके फ़ायदे भी बहुत हैं, लेकिन अगर इसको ठीक से अंजाम ना दिया जाए इसके नुकसानात भी बहुत सी सूरत में देखने पड़ते हैं। हमारी आज की वीडियो में आपको हम बिस्तरी का एक ऐसा तरीका बताएंगे कि जिससे मियाँ बीवी दोनों को फ़ायदा होता है, तो इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आप जान सकें कि बीवी से सेक्स की शुरुआत कैसे करनी है और किस तरीके से करनी है और टांगें उठाकर हम बिस्तरी करने के क्या फ़ायदे होते हैं। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो नाजरीन, सेक्स मियाँ बीवी में एक बहुत ही संजीदा अमल है। इसकी शुरुआत हमेशा हंसी मजाक से करनी चाहिए, एक दूसरे के जिस्म के साथ खेलना चाहिए। शरीयत भी इस बात की इजाज़त देती है कि तुम अपनी बीवी के जिस्म से खेलो और वह तो तुम्हारे जिस्म से खेले। तो इसमें मर्द की मर्जी है कि वो सेक्स की शुरुआत चाहे तो बाहों में लेकर करे, चाहे तो सीना दबा कर करे, या चाहे तो होंठों को चूम कर या चूस कर पहले पहले चंद मिनट कपड़ों समेत जिस्म पर हाथ फेरना, सीना दबाना, छेड़छाड़ करना, और ये सारा अमल हंसी मजाक हल्के फुल्के जहन के साथ होना चाहिए। फिर औरत की कमीज को उतरने का अमल भी शुरू होता है, जो कि मर्द के लिए इंतहाई सहर अंगेज होता है। औरत का जिस्म लिबास से आज़ाद होते ही मर्द पर नशा तारी होना शुरू हो जाता है। उसके जिनसी तसव्वुरात अंगड़ाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं। जैसे ही मर्द अपने होंठ औरत के होंठों पर रखकर चूसना शुरू करता है, औरत भी उस वक़्त संजीदा होती चली जाती है। दरअसल ये सेक्स जोन में दाखिल होने का पहला अमल होता है और यहीं से सेक्स की असल शुरुआत होती है। ये किसिंग का अमल है या इस दौरान एक दूसरे की जुबान चूसना एक पुरजोश अमल होता है जिससे जिनसी जज्बात एकदम परवान चढ़ते हैं और इस अमल से दोनों के जिनसी जज्बात कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। इस तरह गर्दन चूमना, अपने होंठों से गर्दन पर जुबान फेरना औरत को बहुत पुरजोश कर देता है। दुनिया की कोई औरत अपनी गर्दन और कानों पर मर्द के होंठों या जुबान की काट बर्दाश्त नहीं कर पाती। दूसरा नंबर पस्तानों का है। मर्द औरत के पस्तान देखकर पागल हो जाता है। औरत के पस्तानों पर जुबान फेरना, उनके निप्पल्स को सहलाना, उनको दबाना औरत के जिस्म की सारी रगों को खोलकर उनमें खून की गर्दिश बढ़ा देता है। अगला लम्हा उसकी छाती के चूमने का, उनको चूसने और जुबान फेरने का है। औरत को शर्मगाह के अलावा सबसे ज्यादा जिस चीज से सुकून मिलता है वो है पस्तानों का दबाना। औरत को पस्तान चुसवाने में उसे बेहद मजा मिलता है। बाज़ ख़वातीन तो पस्तान चुसवाने के दौरान और गिज़म तक पहुंच जाती हैं। औरत के पस्तानों को नरमी से दबाएं और नरमी के साथ प्यार के साथ उनको चूसें, जितना चूस सकते हैं चूसें। निप्पल के गिर्द शरियानों को चूमना, उन पर जुबान फेरना औरत को करंट झटके लगवा देता है। निप्पल्स को हल्का सा दांत से काटें, फिर होंठों और जुबान से मसाज करें। इस अमल के वक़्त औरत की लज्जत भरी संस्कारियाँ आग की जिनसी जज्बात को आसमान पर ले जाएंगे। मर्द उस वक़्त अपने कंट्रोल को खो देता है। उसका दिल करता है कि अब बस डाल दूं, लेकिन अभी भी औरत को मजीद फोर प्ले की ज़रूरत होती है। औरत के कूले बहुत नाजुक होते हैं। मर्द का हाथ पड़ते ही औरत बेचैन हो जाती है। अगर मियाँ बीवी का सेक्स ताल्लुक अच्छा है तो कूले पर हल्के हल्के थप्पड़ मारे, ऐसे थप्पड़ जिससे उसके कूलों पर चपेट भी लगे, आवाज़ भी आए और थरथराहट भी पैदा हो। कूले की वाइब्रेशन औरत को बहुत मज़ा देती है। उन थप्पड़ों की आवाज़ औरत में शहवत पैदा करती है और वो दकूल और अंजाल से पहले ही लज्जत की बुलंदियों पर पहुंच जाती है। फिर बीवी को सीधा लिटा दें, इसकी छातियों से लेकर शर्मगाह तक हाथ फेरें, उसकी रानों को चूमें, फिर उसकी शर्मगाह पर हाथ फेरें। शर्मगाह के अंदर प्लेट से उंगलियां फेरना शुरू करें। सुराख के ऊपर से फेरते हुए उसको ऊपर तक ले जाएं। ये अमल बार बार करें। औरत को ये लम्स बहुत ही मशहूर कून लगता है। फिर कुछ देर बाद उसकी कलट को मसलें। अगर उंगली खुश्क है तो हल्की सी उंगली सुराख में दाखिल करके उसको चिकना कर लें। फिर उस उंगली से कलट के दाने को मसलें।
عورت تڑپ اٹھے گی۔ اب مزید فور پلے عورت برداشت نہیں کر پائے گی۔ اب اس کے کولوں کے نیچے تکیہ رکھیں، ٹانگیں اٹھا کر اس کی شرمگاہ سے شرمگاہ ملائیں، نفس کے سرے کو اس کے کلٹ پر ہلکا سا مساج دے کر سوراخ کے اندر داخل کر دیں۔ اب جو مزہ آپ کو اور بیوی کو ملے گا وہ کبھی بھی کہیں سے بھی نہیں مل پاتا۔ اس طرح مباشرت کریں گے تو عورت کبھی بھی آپ کو انکار نہیں کرے گی۔ اس کو مکمل سیکس کہتے ہیں۔ عورت کی بچہ دانی نیچے جاتی ہے۔ نفس کے بار بار ٹکرانے سے عورت کو جو سکون ملتا ہے وہ کسی اور طرح سے نہیں مل سکتا۔ اس سے آگے آپ جیسے مرضی پوزیشن بنا لیں، آپ کی مرضی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹانگیں اٹھا کر ہم بستری کرنے کے کیا فوائد ہیں وہ بھی جان لیں۔ عورت کی ٹانگیں اٹھا کر ہم بستری کرنے سے عورت کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی۔ نمبر 2، عورت کی ٹانگیں اٹھا کر ہم بستری کرنے سے مرد کا نفس عورت کے اندر آسانی سے چلا جاتا ہے۔ نمبر 3، عورت کی ٹانگیں اٹھا کر ہم بستری کرنے سے مرد کی ٹائمنگ میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس کو زیادہ لذت ملتی ہے۔ نمبر 4، عورت کی ٹانگیں اٹھا کر ہم بستری کرنے سے حمل کی توقع زیادہ ہوتی ہے اور عورت آسانی سے حاملہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، عورت کی ٹانگیں اٹھا کر ہم بستری کرنے سے مرد اور عورت آسانی سے فارغ ہو جاتے ہیں، ورنہ دوسرے طریقوں سے کبھی مرد پہلے فارغ ہو جاتا ہے اور کبھی عورت پہلے فارغ ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، عورت کی ٹانگیں اٹھا کر ہم بستری کرنے سے عورت کا پردہ بکارت آسانی سے پھٹ جاتا ہے۔ عورت کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کا پردہ بکارت بھی پھٹ گیا ہے۔ نمبر 7، عورت کی ٹانگیں اٹھا کر ہم بستری کرنے سے مرد کا پیٹ بھی نہیں بڑھتا اور مرد کا وزن بھی قابو میں رہتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔